मुझे यकीन है कि जिन और भूतों की लड़ाई, जो इतनी भयानक और अनोखे युद्ध की कहानी है, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने इस घटना में ऊपर से नीचे तक सबको हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस हादसे के नतीजे को जानकर आप चौंक जाएंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि जिद का मकसद कैजुअल अप्रोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम सनी है। सनी की छोटी बहन है जिसका नाम गौरी है। गौरी ना 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। सनी 10वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। सनी ना पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। सनी देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सनी जिससे भी बात करता है ना, उसकी बातों में इतना अट्रैक्शन है ना कि सामने वाला उसके बातों में दीवाना हो जाता है। सनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो हमेशा फर्स्ट आता है। पूरे स्कूल में वो फर्स्ट आता है। सनी के बाजू में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। जो काजल है ना, वो सनी की क्लासमेट है। लेकिन काजल ना पढ़ाई में एकदम डब्बा है। किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती है ना तो फर्स्ट राउंड में ही निकल जाती है। काजल ना मन ही मन में सनी को बहुत प्यार करती है। जब ये 10वीं क्लास में होते हैं ना तो एक बार इनके स्कूल में ना एक ड्रामा खेला जाता है। काजल को फर्स्ट टाइम हीरोइन बनने का चांस मिलता है, वो भी सनी की हीरोइन बनने का चांस मिलता है। इस ड्रामे में ना काजल को व्हाइट ड्रेस पहननी होती है और सनी काजल का हाथ पकड़ के सबके सामने लाता है, उसको गोल गोल घुमाता है, उसके साथ डांस करता है। बहुत ही अच्छा एक सीन होता है। काजल जब ये सीन करती है ना, सनी की और भी दीवानी हो जाती है। वो सनी के ऊपर पागल पागल हो जाती है। उसको दिन रात ना वही ख्याल आते हैं कि सनी ने उसका कैसे हाथ पकड़ा था, कैसे उसको गले लगाया था, गोल गोल घुमाया था। वो ना उस ड्रेस को हमेशा सूंघती रहती है, गले से लगाती है और बस अपनी यादों में खोई रहती है। सनी के पीछे पागल ही पागल है। अब 10वीं का रिजल्ट आता है जब ना सनी तो टॉप करता है और काजल फेल हो जाती है। सनी आगे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। काजल ना फिर 2 बार फिर से 10वीं में फेल हो गई थी। सनी की जो पढ़ाई है ना वो कंटिन्यू चलती जा रही है। लेकिन जब काजल 12वीं में आती है ना, वो फिर से एक बार फेल हो जाती है। इतने में सनी अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर लेता है। उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। अब ना सनी की शादी भी फिक्स हो जाती है। सनी की मंगनी ऑलरेडी हो जाती है। सनी की शादी फिक्स हो जाती है। जब इस बात की जानकारी काजल की मम्मी को लगती है ना, तो वो काजल का रिश्ता ना सनी के घर पर लेकर आती है और बोलती है सनी की मम्मी को, देखो बहन जी, हमारे मरने के बाद तो सारा कुछ बच्चों का ही हो जाएगा। ऐसा करो, आप ना उस रिश्ते को ना बोल दो और हमारी काजल को अपना लो। जब ये बात सनी सुनता है ना तो वो सीधा आके आंटी को बोलता है, मतलब काजल की मम्मी को बोलता है, देखो आंटी, मैंने ना कमिटमेंट की है ज्योति से। सनी की जो वाइफ का नाम होता है ना वो ज्योति होता है। वो आंटी को बोलता है, देखो आंटी, मैंने ज्योति से कमिटमेंट की है। मैंने पूरा मन बना के हाँ बोला है। अब आप ही बताइए, मैं किसी लड़की का ऐसे दिल तोड़ूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? अब आप बोलो ना आंटी। तो आंटी क्या करते हैं, एकदम आग बबूला होके ना अपने घर पर जाते हैं और जोर जोर से चीखा मार मार के ना बोलने लग जाते हैं, ये क्या बात बनी है? सरकारी नौकरी क्या लग गई है? इन लोगों के तो कदम जमीन पर लगे ही नहीं रहे हैं। अपने आप को समझता क्या है? ये होता कौन है हाँ मेरी बेटी को ना बोलने वाला? जब काजल को इस बात की जानकारी लगती है ना कि सनी ने ना बोल दिया है ना, तो काजल जोर जोर से रोने लग जाती है। ऐसे चीख चीख के रो रही है जैसे कोई मर गया है। अपनी मम्मी को जोर जोर से रो रही है और मारती जा रही है, मारती जा रही है। बोलती है, मुझे सनी चाहिए, मुझे सनी लाके दो, मुझे सनी लाके दो, मुझे उसी से शादी करनी है। इतना जोर जोर से बोल रही होती है ना कि पूरी आवाजें सनी के घर में आती हैं। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी सारी आवाजें सुनाई देती है। सब लोग ना काजल के घर पर जमा हो जाते हैं। सनी के मम्मी डैडी भी काजल के घर पर आते हैं। तो काजल की मम्मी ना हाथ जोड़ के बोलती है, प्लीज मेरी बेटी को अपना लो, मेरी बेटी सनी को बहुत प्यार करती है, उससे शादी करवा दो। तो सनी के जो डैडी होते हैं ना वो बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, बहन जी की गल कर रहे होगे, मतलब बहन जी क्या बात कर रहे हो? आपको तो पता है ना कि शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। अब इस दौरान मैं ना बोलूँगा तो कैसा लगेगा? और इतने में ना गली के एक सुखी अंकल होते हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं। वो आके बोलते हैं, बेटा रीति रिवाज भी कोई चीज़ होती है, बंदे की जुबान की कोई वैल्यू होती है। काजल को और रिश्ता मिल जाएगा कहीं अच्छे घर में, हाँ तू वहाँ पर शादी कर लेना। काजल ये बात सुनकर ना बहुत ही गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। और जो काजल की मम्मी है ना वो गुस्से में ऐसा करिए, ऐसा करते करते बोलती है, जाओ निकल जाओ सब लोग मेरे घर से, सनी जा, तू बर्बाद होएगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। ये बोलते हैं ना तो सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सनी के मम्मी डैडी भी अपने घर पर आ जाते हैं। अब अगला दिन आता है, काजल की मम्मी ना सुबह सुबह काजल को ढूंढती है। वो देखती है कि काजल अपने रूम में नहीं है तो वो इधर उधर आवाजें देना स्टार्ट कर देती है, काजल कहाँ है तू?
ए काजल किधर गई? काजल किधर है तू? इतने में ना दो औरतें भागी भागी आती हैं। वो बोलती है भाभी भाभी काजल ने कुएं में कूद के जान दे दी। तो काजल की मम्मी भागते हुए कुएं के पास आती है और देखती है काजल कुएं के अंदर मरी पड़ी है। काजल को बाहर निकाला जाता है, सब अंतिम क्रिया की जाती है। थोड़ी ही टाइम के बाद ना सनी की भी शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन ना रात के वक्त अचानक से सनी के रूम का धाड़ देने दरवाजा खुलता है। सनी की जो वाइफ है उसका नाम ज्योति है। ज्योति ना फट से उठ जाती है। सनी को आदत होती है घोड़े गधे बेच के सोने की। अब ज्योति देखती है कि मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था, ये अचानक से दरवाजा कैसे खुल गया, कोई अंदर भी नहीं आया है। अब ना ज्योति देखती है कि सनी के पैर के ऊपर ना धार देने एक हाथ आया है। अब जो हाथ है ना वो धीरे धीरे सनी के पैर के ऊपर बढ़ता जा रहा है और सनी के पैरों के पास है ना एक परछाई ऊपर आ रही है सनी के ऊपर। जैसी वो परछाई सनी के ऊपर आई और सनी का गला दबाना स्टार्ट किया ना, ज्योति जोर से चीख मारती है, जिसकी वजह से सनी की भी आंख खुल जाती है और सनी के मम्मी डैडी भी भागते हुए अंदर आते हैं। पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ? तो ज्योति सारी बात बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा एक परछाई को देखा है। तो सनी बोलता है हो सकता है तेरा बहम हो, तूने कुछ सपना देखा हो। तो बोलते नहीं मेरा बहम नहीं था, मैंने खुली आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है। तो वो मम्मी डैडी को बोलते मम्मी डैडी जब आप अंदर आए थे तो दरवाजा खुला था ना? बोले हाँ। तो बोले जब मैंने खोला ही नहीं है तो दरवाजा कैसे खुल गया है? मेरा कोई बहम नहीं है, मैंने सच बोल रही हूँ कि सब कुछ ऐसा अपनी आंखों से खुली आंखों से देखा है। तो सनी बोलते तू टेंशन मत ले, ऐसा कर तू आराम से सो जा, मैं जागता हूँ। आराम से सो, बिंदास सो, डरने की कोई बात नहीं है। अब अगली सुबह होती है, ज्योति ना सबके लिए नाश्ता बना रही होती है, सब लोग सनी की वेट कर रहे होते हैं। सनी नहाने के लिए जाता है। अब बाथरूम का दरवाजा बंद है ना, सनी को नहाते नहाते ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। सनी के पूरे फेस पे ना साबुन ही साबुन लगी हुई है। सनी ना पलटी मार के देखता है, जब उसकी नजर पैरों पे जाती है वो अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के ऐसे करके देखता है। पैरों पे देख के ना सनी एकदम डर जाता है, क्योंकि जो पैर होते हैं ना वो किसी मुर्दा के पैर होते हैं। सनी डर के मारे पीछे धार देने गिरता है। गिरने के बाद जब वो अपनी पूरी आंखें खोल के देखता है ना तो वो देखता है कि काजल उसके सामने खड़ी है। अब काजल ने ना वही ड्रेस पहनी है जो इन लोगों ने ना स्कूल के दौरान ड्रामा स्किट में पहनी थी। काजल ने पूरी व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, उसकी लाल लाल आंखें हैं, खुले बाल हैं, वो बहुत गुस्से से सनी की ओर देख रही है। सनी देख के इतना डर जाता है ना कि उसके मुंह से तो जुबान ही नहीं निकल रही है। सनी थर 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 ऐसे कांप रहा होता है काजल को देखकर। अब काफी टाइम हो जाता है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि सनी अभी तक नहा के क्यों नहीं आया है। तो सनी के पापा ना बाथरूम के बाहर दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं सनी कितना टाइम लगेगा? सनी को रिप्लाई नहीं करता है। फिर से वो बोलते हैं कितना टाइम लगेगा? फिर से सनी रिप्लाई नहीं करता है। अब ना बहुत टेंशन में आ जाते हैं, वो धड़ 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 दरवाजा ठोकते हैं। सनी क्या हुआ? तू ठीक तो है? ठीक तो है? कुछ नहीं रिप्लाई आता है। फाइनली क्या करते हैं, घर के ना सभी लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो वो अंदर देखते हैं कि सनी ऐसा बैठा है जैसे कोई इंडियन टॉयलेट पे बैठा है ना, सनी नंगा ऐसा बैठा है। सनी की आंखों की जो पुतलियां हैं ना पूरी सफेद हो चुकी हैं और सनी के चेहरे की जो स्माइल है ना इतनी लंबी हो गई कि यहाँ तक फैल गई है। सनी अजीब सी घिनौनी हंसी हंसता हुआ ऐसे करके सबको देख रहा है। सनी के जो पापा है ना फटाफट सनी को कपड़ा पहनाते हैं और उसको रूम में लेकर आते हैं। अब सनी की जो छोटी बहन गोरी है ना वो भाग कर आती है, पूछती है सनी को क्या हुआ, सनी को क्या हुआ। ये अभी बोलते बोलते सनी के पास आ ही रही होती है ना, तो सनी गुस्से में अपनी बहन को ऐसे देखता है और ऐसे करके मुंडी करता है ना, तो सनी की बहन गोरी धाड़ देने हवा में उड़ के ना सीधी आंगन में गिरती है। ऐसे वो पटक के गिरती है ना जैसे किसी ने उसको उठाकर फेंक दिया हो, ऐसे धाड़ देने गिरती है। तो सनी के मम्मी डैडी फटाफट गोरी के पास जाते हैं। गोरी को पूछते बेटा तू ठीक है ना, तू ठीक है, तेरे को लगी तो नहीं है। अब ना उधर सनी के पास ज्योति खड़ी होती है। सनी गुस्से में आकर ज्योति को ना गले से ऐसे पकड़ता है और सीधा हवा में लटका देता है, जोर से उसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है। ज्योति के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है, वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। वो ऐसा बोल रही है डैडी बचाओ, डैडी बचाओ, लेकिन जो उसकी आवाज है ना उसके डैडी तक मतलब उसके ससुर तक जा ही नहीं रही है। जब सनी के डैडी देखते हैं ना कि सनी ने ज्योति का गला पकड़ा हुआ है ना, वो भागकर आ ही रहे होते हैं, इतने में धाड़ देने दरवाजा बंद हो जाता है। अब ना सनी के डैडी दरवाजा खटखटा रहे हैं, सनी दरवाजा खोल, सनी दरवाजा खोल। घर में इतनी चिल्लम चिल्ली होती है ना, सब लोग आजू बाजू के लोग आ जाते हैं, आजू बाजू के लोग दरवाजा तोड़ते हैं और सनी के हाथ से ज्योति को बचाते हैं। इतने में सुखी अंकल भी आ जाते हैं। सुखी अंकल बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है सनी के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। मैंने एक मौलवी को जानता हूँ जो भूत प्रेत को निकालता है, उसने ना एक जिन को भी अपने बस में किया हुआ है। तो सनी के डैडी बोलते हैं हाँ जल्दी जल्दी आप मौलवी को लेकर आओ। अब मौलवी आता है, मौलवी बोलता है अरे मेरा तो 2 मिनट का ये काम है, मैं तो उस भूत को यूं निकाल दूंगा। अब ना वो जो मौलवी होता है सनी के ऊपर काफी झाड़ फूक करता है, लेकिन सनी के अंदर से भूत जा ही नहीं रहा है। सनी बहुत गुस्से से ना ऐसे मौलवी को
करके देख रहा है और चिल्ला रहा है। अब ना वो भूत जो है सनी के अंदर से जा ही नहीं रहा है। तो फाइनली मौलवी क्या करता है, अपने ना झोले से एक बोतल निकालता है, उसका ढक्कन खोलता है और जिन को बोलता है जा इस भूत को ना खदे डाल यहाँ से, निकाल दे इसको हमेशा के लिए। अब जैसे वो जिन ना उस बोतल से निकलता है, किसी को कुछ नजर तो आता नहीं है, लेकिन धाड़ धड़ की आवाजें सबको सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पटक के ऐसे जमीन पर गिर रहा है, कोई चारपाई पे गिर रहा है, यहाँ तक कि चारपाई टूटते हुए भी नजर आ रही है, लेकिन कौन गिरा ये कुछ नहीं पता चल रहा है। घर के बर्तन भी धड़ 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 करके सब गिर रहे हैं, हवा ऐसे जोर जोर से अजीब सी चल रही है, कर्टन भी हिल रहे हैं। अब ना एक आवाज आई धाड़ देने, मतलब दीवार पर बहुत बड़ा क्रैक पड़ गया, किसी ने किसी को जैसे पटक के दीवार पर मारा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्रैक पड़ गया। ये देखकर ना मौलवी का मुंह भी पूरा पीला पड़ गया। सब लोग आजू बाजू बहुत ज्यादा डर गए हैं। तो मौलवी बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम दोनों को बोलता हूँ रुक जाओ, इसी वक्त रुक जाओ। अचानक से वो फाइट बंद हो जाती है। तो जो मौलवी होता है ना, वो अपने जिन को बोलता है कि इस मुझसे ऐसा कर, तू समझौता कर ले, इसको पूछ ये क्या चाहता है। अब ना काजल सबके सामने आती है। काजल का भयंकर रूप देखकर सब लोग डर जाते हैं। काजल की लाल लाल आंखें, खुले बाल, वाइट कपड़ा पहना हुआ, वही कपड़ा जो उसने स्किट में पहना था, वही कपड़ा पहनकर ये मरी थी और अब तक उसने वही कपड़ा पहना हुआ है। सब लोग एकदम डर जाते हैं और काजल गुस्से में बोलती है सनी सिर्फ मेरा है, मेरा था मेरा रहेगा। तो वो मौलवी बोलता है इसकी तो शादी हो चुकी है। तो वो बोलते मैं इसकी बीवी को मार डालूंगी, मैं कभी किसी को सनी का नहीं होने दूंगी। ये बात सुनकर ना ज्योति बहुत डर जाती है, वो नंगे पैर अपने घर से निकल जाती है। अब काजल ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट करती है और सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। काजल के गायब होने के बाद मौलवी क्या करता है, उस जिन को अपने बॉटल में कैद करता है। कैद करने के बाद वो बोलता है कि आज तक मैंने इतना खतरनाक भूत कभी नहीं देखा था जिसने जिन को बराबर की टक्कर दी। तो सनी की मम्मी बोलती है जिद थी, ये उस भूत की जिद थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद सनी तो हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन ज्योति कभी वापस नहीं आई इस घर में। और सनी जो है ना ठीक तो हो गया है, लेकिन वो कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, हमेशा चुपचाप ही रहता है, अपने आप में रहता है। उसकी डेली की रूटीन ये है कि सीधा ऑफिस जाता है, घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है। काजल की जिद ने खुद को तो बर्बाद किया ही किया, लेकिन सनी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, उग्रवादी होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो मृतिक हो या जीवित हो, क्योंकि जो जिद्दी होगा वो और उससे जुड़े अन्य लोग इससे होने वाले दर्द को झेलते ही रहेंगे। सिंपल रहना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन सादगी आम नहीं है और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।